नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाइट क्या होती है। डाइट वह चीज़ है, वह वस्तु है जिसे हम जीने के लिए खाते हैं। यानी कि अगर जीने के लिए जो हम खाते हैं, चाहे कोई भी हो, को प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या फाइबर, सिर्फ जीवन यापन करने के लिए खाते हैं तो उसे हम डाइट कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। जब बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं तो ऐसे कंपोनेंट, ऐसे भोजन जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार में मेनली 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स आते हैं। जैसे में पहला हो गया फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। ये सब मिलकर अगर एक रेशियो में हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं तो हमारे शरीर अच्छी प्रकार से डेवलप होती है। आपको कुछ चार्ट देखने को सामने आया है बैलेंस डाइट का। बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार के क्या बेनिफिट्स हैं। हेल्प इन वेट लॉस। अगर आप अच्छी बैलेंस डाइट, संतुलित आहार ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में फैट, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ना लेकर एक सही प्रोपोर्शन में आप अगर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन का यूज कर रहे हैं तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा। ये नहीं कि आप अधिक मात्रा में अगर फैट ही ले लिए, कार्बोहाइड्रेट ही ले लिए, तो यह शरीर में धीरे धीरे कैलोरी बर्न न होने के कारण स्टोरेज होने शुरू हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है कीप्स योर एनर्जाइज, यानी कि आप अपनी एनर्जी को बनाए रखते हैं, अपनी एनर्जी को बनाए रखते हैं। थर्ड पॉइंट है सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ। जब हम बैलेंस डाइट का यूज करते हैं तो हमारा हार्ट अच्छे से फंक्शन करता है। अगर ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं तो इस पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि फ़ैट अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमारे वेंस में, आर्टरीज में ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाते हैं और हमारा हार्ट माल फंक्शन करने लगता है। 4 पॉइंट है प्रिवेंट्स इलनेस। रोगों से बचाव किया जा सकता है। अगर अच्छी डाइट है तो रोगों से लड़ने में बहुत बेनिफिशियल होगी। बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डाइट अच्छी नहीं है तो मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण तमाम रोगों से लड़ना इसको संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर अनेकों बैक्टीरिया, वायरस, फंगी का अटैक होता रहता है। इसलिए आप लोग अच्छी डाइट लें तो इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। प्रोवाइड्स ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बैलेंस डाइट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला चैप्टर है, एक चार्ट आप लोग को दिख रहा है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स देखा गया है बेसिकली 2 तरह के होते हैं। ये नेचर के हिसाब से होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
बट नेचर के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। ये तो इनके साइज के हिसाब से बांटा गया है, लेकिन नेचर के हिसाब से 3 तरह से बांटा गया है। और क्वेश्चन आता भी रहता है कि फूड को कितने भागों में बांटा गया। तो पहला जो 3 तरह का बताए, उसमें एक शारीरिक निर्माण के आधार पर यानी बिल्ड योर बॉडी, दूसरा शरीर सुरक्षात्मक के आधार पे यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, एंड दूसरा यानी कि सुरक्षात्मक के आधार पे, और पहला हो गया शरीर निर्माण के आधार पे, और तीसरा हो गया ऊर्जा के आधार पर बेस्ड ऑन एनर्जी। बट ये जो चार्ट है ये उनके साइज के आधार पे है, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 आते हैं मेनली: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और प्रोटीन के 2 रूप होते हैं: कंप्लीट प्रोटीन्स, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। फैट के 2 रूप होते हैं: सैचुरेटेड